पेट्रोल और डीजल के मूल्य में लगातार हो रही वृद्धि पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजित शर्मा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि एक ओर केंद्र सरकार भारत को विश्व गुरु बनाए जाने की बात कहती है, तो दूसरी ओर लगातार पेट्रोलियम पदार्थ के दाम में वृद्धि होने के कारण किसानों और आम लोगों के सामने बहुत ही विकट परिस्थिति खड़ी हो गई है। पेट्रोलियम पदार्थों में लगातार वृद्धि होने के कारण महंगाई चरम सीमा पर है। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए तीन नए कृषि कानून को काला कानून करार देते हुए अजित शर्मा ने कहा है कि इससे किसान की स्थिति बदतर होगी और व्यापारियों को केंद्र सरकार मदद पहुंचाने को लेकर कार्य कर रही है। साथ ही कांग्रेस नेता ने नए कानून को जमाखोरी और कालाबाजारी के बढ़ावा जाने की बात भी कही है। वहीं कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार नया कृषि कानून को वापस नहीं लेती तब तक किसानों के आंदोलन करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। Powered by Mamzi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. आप आज के दिन भी आए, चूंकि ये बड़ा ही मसला बड़ा गंभीर है। आपको याद होगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी कहता था कि भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाएंगे और डीजल पेट्रोल, एक कहावत भी था, डीजल हो गई बहुत बार डीजल पेट्रोल की मार, अबरी बार मोदी सरकार। और डीजल पेट्रोल की कीमत में भारी वृद्धि होते जा रही है। मुझे आप अगर यूपीए सरकार को लीजिएगा, उस समय क्रूड ऑयल की कीमत $120 प्रति बैरल से भी अधिक था, लेकिन डीजल और पेट्रोल की कीमत में वृद्धि नहीं की जाती थी। और जब से ये केंद्र सरकार आई है, आप देखिएगा टैक्सेस में क्या वृद्धि हुई है, ऐतिहासिक वृद्धि है। 100 रुपये के आसपास पहुंचने जा रहा है, 92 से लेके 100, ये पूरे देश में रेट है। जबकि आपको बताएं, बेसिक रेट सब जगह आप लीजिए, कलकत्ता में 33,801 रुपया पर 1000 लीटर है, मतलब 33 रुपया 80 पैसे है। झारखंड में 31 रुपये 53 पैसे है, भुवनेश्वर में 31 रुपये 26 पैसे है, बिहार में 24 रुपये 74 पैसे, मतलब इस तरह छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद जो रेट्स है, 33 रुपये के बाद आपका सब रेट, एक्साइज ड्यूटी है, डिपो चार्जेस है, फिर सेल टैक्स है, सारा बढ़ाते हुए आज रेट हमारा 100 के आसपास पहुँचने जा रहा है। 92 से लेके ये सारे टैक्सेस हैं। ये पता नहीं, मोदी सरकार जी को पता नहीं है कि जब रेट वृद्धि करेंगे आप डीजल पेट्रोल की तो महंगाई बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था पहले से चरमराई हुई है। आप आसान पैसे लाने के लिए डीजल और पेट्रोल में वृद्धि करते जा रहे हैं। किसान मर रहा है, ट्रैक्टर चलाना, पंपिंग सेट चलाना उनके लिए महंगा हो रहा है। तीसरे तरफ का आप काला कानून 3 ले आए, पेट्रोल डीजल का रेट तो आप कम नहीं कर पा रहे, और उसके बाद आप तीनों काला कानून ले आए। कानून बड़ा ही भयानक है। पहला कानून है कि जो मंडी है, मंडी की व्यवस्था खत्म करना और खुले बाजार में बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी इसको खरीद के कर सकते हैं। दूसरा कानून है कि वो डंप अपने गोडाउन में करेंगे, जो भी चाहे, उसको कोई रुकावट नहीं होगी। और जब देखिएगा, जब किसान का उपज होगा, मैं किसान भाइयों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उनको जगने की ज़रूरत है। जब आपका किसान उपज होगा, बेचने जाइएगा, तब वो जो भंडारण करके बड़े बड़े उद्योगपति रखे हैं उसको मार्केट में ला देंगे, आपका रेट कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति आएगी कि आप लोग जो किसान हैं वो मजदूरी करने पर मजबूर हो जाएंगे। यह सरकार किसान विरोधी है। यह कानून तीनों उनको वापस लेना होगा और किसान को भी समझना होगा ये तीनों कानून बड़े उद्योगपतियों के लिए है, आपके लिए नहीं है। ये बिल्कुल बहुत ही जो विधेयक है, पहला इनका कानून क्या है, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 है। दूसरा है उनका सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020। तीसरा है आपका आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। इस पर तो और भी खराब है कि जमाखोरी और कालाबाजारी बहुत बढ़ेगा। आप चाहते हैं कि सरकार कोई अपने पास स्टॉक नहीं रखे। जो एमएसपी रेट की बात हो रही थी देने की, सरकार खरीदती थी अनाज, अब ये जो कानून है सरकार नहीं कर देगी, अपनी जवाबदेही से भाग रही है।
जबकि 70% किसान, ये अर्थव्यवस्था देश की किसानों के चलते है। किसान भाइयों को समझना होगा और ये काला कानून का जो विरोध कर रहे हैं किसान भाई, वो सही कर रहे हैं और हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग भी किसान भाइयों के साथ हैं और इस विरोध में करते रहेंगे। और जब तक डीजल पेट्रोल की कीमत, क्रूड ऑयल का आज कितना है, 70 रुपया रेट है, $70 प्रति बैरल। यूपीए में $120 प्रति बैरल है। आपको रेट घटाना चाहिए। आपका बेसिक रेट ही बहुत कम है, 33-34 रुपये के पास आता है और सब सारे टैक्स के माध्यम से आप जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। इसका हम पुरजोर आपके माध्यम से विरोध करते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।